मन के हर जज्बात को तस्वीर रंगों से बोलती है। मन के हर जज्बात को तस्वीर रंगों से बोलती है। अरमानों के आकाश पर खूबसूरत सी पतंग उड़ती है। ख्वाहिशों की पतंग को उम्मीदों की उड़ान दो। ख्वाहिशों की पतंग को उम्मीदों की उड़ान दो। हौसलों की हवा लगे, उसे छू लेने आसमान दो। पतंग। दोस्तों, हम सभी लोगों ने अपने स्कूल डेज में, अपने बचपन के दिनों में पतंगबाजी यानी पतंग को उड़ाया होगा या पतंग को उड़ते हुए देखा भी होगा। दोस्तों, याद कीजिए वो दौर बचपन का, या हम फेस्टिवल पर या बिना फेस्टिवल के लिए पतंग को उड़ाया करते थे घरों की छतों के ऊपर। उस पतंग को उड़ाने पर जो सुखद अनुभूति होती थी, और खासतौर से वो पल जब हमारी पतंग किसी दूसरे की पतंग को काटा करती थी, हम छत पे खड़े होकर हल्ला मचाया करते थे। उस खुशी को, उस अनुभूति को आज भी शब्दों में डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है पतंग और इंसान में काफी कुछ समानताएं होती हैं। पतंग और इंसान में काफी कुछ समानताएं होती हैं। जिस तरीके से पतंग आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहती है, ठीक वैसे ही हम इंसान भी आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपने करियर में, अपनी एजुकेशन में भी। दोस्तों, अक्सर देखा गया है जब पतंग उन्मुक्त होकर गगन में उड़ती है आकाश में, तो जब पतंग कोशिश करती है ऊंचाई पे जाने के लिए, पतंग और ऊंचा जाती है, और ऊंचा जाती है, और ऊंचा जाती है। एक ऊंचाई पर पहुंच करके पतंग को शायद गर्व होता होगा, घमंड होता होगा और गुमान भी आ जाता होगा। जब पतंग वो खुद को आसमान की ऊंचाई पे से देखती होगी और साथ में नीचे देखती होगी, तो नीचे दिखने वाली हर एक वस्तु उसको बहुत छोटी दिखती होगी। तो कहीं ना कहीं पतंग के दिमाग में शायद एक गुमान, एक प्राउड आता होगा कि काश ये डोर ना होती इससे बंधी हुई, काश ये डोर ना होती जिससे बंधी हुई हो। अगर ये डोर ना होती और डोर पकड़ने वाला चरखी वाला इंसान ना होता, तो मैं शायद बहुत ऊंचे उड़कर आसमान को छू चुकी होती। जितना ऊंचा मैं उड़ती हूं, जितनी ऊंचाई पे मैं हूं, ये सारी वस्तुएं मुझसे बहुत नीचे हैं। अचानक से एक झटका लगता है और पतंग कटती है। और जब पतंग कट के गिरना शुरू होती है, उसके गिरने की स्पीड इतनी तेज होती है, इसको आकलन कर पाना मुश्किल होता है। और गिरती हुई पतंग कटने के बाद किधर गिरेगी, कहां गिरेगी, कैसे गिरेगी, ये पतंग को भी अंदाजा नहीं होता है। ये पतंग कट के किसी की छत पे गिरती है, किसी खेत खलिहान में गिरती है, कभी सड़क पे गिरती है, कभी उलझ जाती है और फट भी जाती है। तब पतंग को एहसास होता है कि जिस डोर के बारे में मैं सोच रही थी, काश ये डोर ना होती, हकीकत में मेरा अस्तित्व इस डोर के साथ बंधा हुआ था। जब तक मैं डोर से कनेक्टेड थी, तब तक मैं ऊंचाई पे उड़ रही थी, सुरक्षित थी, और लोगों को मुझे उड़ाते हुए मजा आ रहा था। और जैसे मैं डोर से अलग हुई, तो मेरे उड़ाने वाले ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। तब उस पतंग को एहसास होता है कि वो डोर कोई मामूली धागा नहीं था, वो डोर उसकी ऊंचाई को सपोर्ट करने वाला माध्यम था। दोस्तों, ये पतंग का उदाहरण हम सभी के लिए है, और खास तौर से हमारे इर्द गिर्द उन लोगों के लिए जो पतंग के माफिक थोड़ी सी ऊंचाई पर पहुंचते ही अचानक से गुमान में, घमंड में, अहम में, अहंकार में आ जाते हैं। अपने रिश्तों को, अपने दोस्तों को, यारों को, रिश्तेदारों को भूल जाते हैं, तो थोड़ा सा भी उनसे कमजोर होते हैं या उनको इग्नोर भी करते हैं। कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हमारे इर्द गिर्द, और शायद हम भी, कि जो आगे बढ़ने की लालसा में, महत्वाकांक्षा में अपने गांव को, अपने शहर को, अपने पुश्तैनी निवास को, वहां के लोगों को
भूल जाते हैं, समय नहीं निकाल पाते हैं, उन तक पहुंचना नहीं चाहते हैं और पहुंच भी नहीं पाते हैं। इन सबको अपनी सफलता में इन सबको अपनी सफलता में बाधक मानने की नादानी कर बैठते हैं। ऐसे नासमझ लोग ये नहीं जानते कि आज वो जो कुछ भी हैं अपने मूल परिवार, अपने जड़ों से जुड़ाव की वजह से है। साथियों, अपने जड़ों से जुड़े रहना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। अपने रूट से जुड़े रहना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है, क्योंकि जब इंसान अपनी जड़ों को छोड़ता है, जब इंसान अपनी जड़ों से हटता है, छोड़ता है, उसकी दशा उस पतन की माफिक होती है। अगर कभी वो गिरता है तो इतना तेजी से गिरता है, उसे संभालने वाला कोई मिलता नहीं है। और दुनिया का सत्य है कि कठिन दौर में सिर्फ अपने ही साथ में खड़े होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बुलंदी पर ए इंसान तू इतना फख्र क्यों करता है। बुलंदी पर अपनी इंसान तू इतना फख्र क्यों करता है। अर्श से फर्श पर आने में तो मिनटों का समय लगता है। ए दोस्त, ए इंसान, बन जा कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें, करना चाहें तेरे जैसा। दोस्तों, ये पतंग की कहानी, पतंग का उदाहरण बहुत रिलेवेंट है हमारी आपकी डे इन डे आउट लाइफ में। ऐसा कहा जाता है, कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है। तो उड़ती हुई पतंग को यह कभी नहीं भूलना चाहिए, उसकी काबिलियत उसके अलावा उस डोर में भी है और डोर को पकड़े हुए उस इंसान में भी। क्योंकि ऐसा प्रूवन फैक्ट है, इंसान और पतंग अगर ज्यादा हवा में उड़े तो समझ लेना चाहिए उनके कटने की भी गुंजाइश होती है। दोस्तों, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मैं आपका साथी प्रभात सेना आपसे वादा करता हूं कि मेरे हर एक आने वाले वीडियो में कोई ना कोई इंस्पायरिंग स्टोरी रहेगी जो हमारी आपकी ह्यूमन लाइफ को इफेक्टिव तरीके से टच करने की कोशिश करेगी। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल से थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, स्माइल ऑलवेज। थैंक यू सो मच।